गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सब लोग। एक और व्लॉग में आप सबका वेलकम है। और सीयू की नानी आई हुई है। मैं जस्ट अभी अभी मतलब सुबह का टाइम हो रहा है। मैं मम्मी के लिए चाय बना रही हूँ। मतलब एक बार का हमारा सारा काम हो चुका है, खाना वाना सब कुछ बन चुका है। आज मम्मी का फास्ट है तो मैं मम्मी के लिए चाय बना रही हूँ। सीयू और मम्मी क्या कर रहे हैं वो मैं आपको चल के दिखाती हूँ। तो आज के ब्लॉग में आप यही देखने वाले हो कि सीयू कैसे बिहेव कर रही है मम्मी के साथ में। मतलब अभी वो 6 महीने की हो गई ना, उसको पता है कि कौन स्ट्रेंजर है या कौन ऐसे या कौन उसको कब मिल रहा है। लेट्स सी कि कैसे रहती है वो पूरा दिन में। और मुझे हो गया है रिलीफ क्योंकि अभी 2-3 दिन मम्मी यहीं पे है, तो 3 दिन एटलीस्ट मेरे साथ कोई और भी है जो सीयू को रखेगा, बस मुझे अकेले नहीं रखना है। तो थोड़ा सा रिलीफ। और मम्मी आई है तो काम वाम कर सब चीज़ का मतलब आराम ही है एक तरह से। तो चलो दिखाती हूँ आप लोगों को भी। नी डाटा तुझे, नी डाटा है तुझे, इतना समझती है, इसको पता चला मुझे डाटा है। See you. क्या हो? कौन बोल रहा? वो बेचारे कितना करे। इनके कैसे देखना है? किसका फोन आ गया? मम्मी का उल्टा करना मैं दिख रही हूँ। सी यू, किसका कॉल आ गया? जय श्री कृष्णा। जैसी कैसा करती है, जैसी कैसा कर। बोल दे जय श्री कृष्णा। सी यू बोल दे जय श्री कृष्णा। कौन है? आप लोग मेरी इस बात से ज़रूर एग्री करोगे कि माँ अपनी बेटियों के घर पे क्या है, आधे से ज़्यादा टाइम तो काम करने में ही निकाल देती है कि तेरी ये चीज़ सही नहीं है मैं कर देती हूँ, या यहाँ की सफाई कर देती हूँ, या इसको ठीक कर देती हूँ, उसको ठीक कर देती हूँ। सेम मेरी मम्मी का भी सुबह से लेकर शाम तक का यही था। अच्छा मैं भी ये कर देती हूँ, सारे कपड़ों को उठा के रखना, सारा काम करना, किचन में भी मम्मी सब कर देती है। सीयू को मोस्टली मैं रख लेती हूँ तो मम्मी इधर कर देती है उधर कर देती है। तो मतलब ऐसा है कि बैठना ही नहीं है कि अगर मैं यहाँ आई हूँ तो मैं कुछ ना कुछ कर दूँ, वरना ऐसा है कि चलो छुट्टी मनाने आए हो 3-4 दिन के लिए तो फ्री रह जाओ। बट नहीं, मम्मी को था कि नहीं मैं तेरा ये काम कर दूँ वो काम कर दूँ। जैसे आप लोग बिलीव नहीं करोगे, जो मम्मी दाने निकाल रही ना मूंगफली, ये शायद मेरे पास में 2-3 साल से रखे हुए, मतलब ये ख़राब भी नहीं हुई पुरानी। और मम्मी ने जैसे ही देखा, मम्मी ने बोला तूने कब से इसको रख रखा है, चल मैं निकाल देती हूँ सारे। और मम्मी दिन में फ्री हुई और उसके बाद में सीधे इसको लेके बैठ गए और 1-2 घंटे मतलब कि दाने ही निकालती रही, सीयू से बात भी करती रही। मतलब मैं तो अपना आराम फरमा रही थी, मुझे तो आलस आ रहा था। मैंने कहा मैं नहीं कर रही है, मेरे पास पहले ही टाइम नहीं रहता है सीयू के साथ में, मुझे दूसरे काम भी होते हैं। मैंने ये बोला मम्मी को, मम्मी बोले कोई बात नहीं मैं निकाल के चली जाती हूँ, वरना सच में मेड तो लिटरली फेंक ही देती। मतलब मेरा तो पूरा मूड था कि अभी बहुत टाइम से रखे हुए तो चलो फेंक दूँ, लेकिन मम्मी ने आके इतने सारे दाने निकाल दिए। और मम्मी मुझे यही बोल रही थी, मतलब पुराने लोग इन द सेंस कि जो लोग बड़े हैं वो ना हर चीज़ को बचाने की सोचते हैं। मम्मी ने जब दाने निकाले, मम्मी बोले देख ये आधा पौने किलो इतने दाने हैं और तुम सबको फेंक देती, कितने रुपए के आते। मम्मी मुझे लिटरली ये चीज़ बोल रही थी और ये बात सही है, वरना मेरे से तो नहीं हो रहा था। मैं कितने टाइम तक 2-3 साल से इनको बस ऐसे रख रख के घूम रही हूँ। हर बार हम डीमार्ट जाते हैं तो जो रेडीमेड होते हैं वो लेके आ जाते हैं, बट ये सारी चीज़ें माँ ही ध्यान रख सकती है। आप लोग के यहाँ पे भी जब बेबीज़ के लिए मदर अगर आ रही होंगी तो ये चीज़ें आप लोग भी रिलेट कर पाओगे। फिर मैंने मम्मी को बोला हमारे घर के पास में सूर्य मंदिर है, तो मैंने मम्मी को बोला चलो थोड़ी देर वहाँ आपको लेके चलती हूँ, क्योंकि मम्मी पूरा दिन घर में ही थी। और मेरे घर के आसपास ज़्यादा चीज़ें नहीं है, मतलब हम इंदौर में रहते हैं बट थोड़ा सा आउट जाना पड़ता है। और मेरे हस्बैंड तो अब ऑफिस जाने लगे, आप लोग को पता ही है, तो अब मैं कहाँ ही लेके जाऊँ, मतलब स्कूटी वगैरह पे सीयू भी है, वरना ऐसे तो मैं लेके चली जाती। तो इसलिए मैं मम्मी को सिर्फ सूर्य मंदिर लेके गई थी, वहाँ पे भी हम लोग पैदल ही गए थे। अभी बहुत टाइम से मैंने स्कूटी मतलब ज़्यादा चला नहीं रही हूँ मैं, और फिर सीयू के साथ में तो मैं अभी बिल्कुल ही नहीं चला रही हूँ। तो यहीं पे हम लोग शाम के टाइम पे गए थे, बढ़िया मम्मी को गन्ने का जूस पिला के लाई। और तारक मेहता जैसे मेरा मतलब फेवरेट इन द सेंस कि हम लोग का फिक्स ही है देखना, वैसे मम्मी का भी है। शाम को भी मम्मी आके कर रही थी काम और मेरे से सारी खिचड़ी ढुल गई थी। मतलब मैंने इस वीडियो लेने के चक्कर में सारी खिचड़ी मैंने गिरा दी थी। और सीयू को भी मम्मी बीच में रख रही थी, मैं थोड़ा इधर काम कर रही थी। एक्चुअली मैं ना मम्मी के लिए साबूदाना वड़ा बना रही थी। आज मम्मी का फास्ट था 11 का, तो सुबह तो मैं खिचड़ी खा ली थी बस नॉर्मल। मैंने शाम को मम्मी को बोला था कि मैं आपको साबूदाना वड़ा बना के खिलाऊंगी, क्योंकि अब क्या है, वैसे हम 2 बहनें हैं, मैं और मेरी सिस्टर, बट जब से हमारी शादी हुई है तो मम्मी को अब सब चीज़ें खुद से ही बना के खानी है। मतलब अब तो हम तो अपने अपने घर बना रहे हैं, सब बेटियाँ ये बात समझती है, हम तो अपने अपने घर बना रहे हैं, अब मम्मी पापा को बना के कौन खिलाए, तो मम्मी खुद से ही सब बनाती है। धियो यो न प्रचोदयात्। See you.
धीरे से क्या बोली रही तू? आपकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा दूर हो गई है। शाम को जैसे ही ये आए ना, सीयू इतना खुश हो गई इनको देख के। ये मतलब पूरा दिन अब ऑफिस जाने लगे ना, तो एकदम से सडनली दिखते हैं उसको, तो बड़ी खुश सी हो जाती है। बाकी यहाँ मम्मी इसको उठा उठा के घूम रही थी। और यहाँ पे शरारत सीरियल किसने देखा है मुझे कमेंट करके बताना। मस्त साबूदाना वड़ा मैंने तल दिया था और काफ़ी टेस्टी लग रहे थे, हम लोग ने खाया। काम तो फिर भी मेरा लेट हो ही जाता है। साबूदाना वड़े के साथ में ना हरी चटनी बनाओ और साथ में अगर आप मीठी दही बनाओ ना, तो बहुत टेस्टी लगता है। कभी अगर नहीं ट्राई किया तो करना, काफ़ी सही कॉम्बिनेशन ये है। तो यहाँ पे मेरी बेटी रो रही है। ओ बेटू, ओ मैं बेटू, ओ आजा 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 आजा, मम्मा पास आजा, मम्मा पास आजा। अरे मम्मा पास,